फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में ट्रैफिक हादसा, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी का बेटा जाबहक। पुलिस के मुताबिक 7th एवेन्यू पर तेज रफ्तार गाड़ी खंबे से टकरा गई थी। नमाज जनाजा शाम 4 बजे नून लीग सेक्रेटेरिएट पार्क रोड चट्ठा बख्तावर में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ सियासी रहनुमाओं ने रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी के बेटे की ट्रैफिक हादसे में वफात पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर आज़म ने वफात पर अहले खाना से दिली रंजो गम और सदमे का इजहार किया और मरहूम के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से टेलीफोनिक राबिता। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें विफाक के बराबर करने पर भी बातचीत हुई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि मुल्क के हालात इतने संगीन और गंभीर हो चुके हैं कि तबाहल मईशत को मुस्तहकम जमहूरियत की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 3 अहम केसेस की समाअत करनी जा रही है। ये केसेस पाकिस्तान की सियासत और सियासतदानों का रुख मोड़ सकते हैं और आने वाले दिनों में सियासत पर गहरे असरात छोड़ सकते हैं। पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात के इजलास में सेनेट में टेक्नोक्रेट की नशिस्त के लिए कानून तब्दील करने पर इत्तफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक सेनेट में टेक्नोक्रेट की सीट पर तालीमी काबिलियत के अलावा 20 साल तजुर्बा दरकार होगा। पोलिंग डे से 5 रोज कबल पोलिंग स्टेशन तब्दील नहीं किया जा सकेगा। इंतखाबी अखराजात के लिए उम्मीदवार पहले से ज़ेरे इस्तेमाल बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर सकेंगे। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम के दौरा न्यूजीलैंड को हतमी शक्ल दे दी गई। ज़राए के मुताबिक 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए कौमी वुमेन क्रिकेट टीम दिसंबर में न्यूजीलैंड का दौरा करेगी। वुमेन्स टीम सितंबर में जनूबी अफ्रीका और अक्टूबर में बांग्लादेश से भी मैचेस खेलेगी। शोबिज़ इंडस्ट्री के 2 लेजेंड फनकार हुमायूं सईद और अदाकारा यमुना सेठी एक साथ स्क्रीन पर नजर आएंगे। अदाकारा यमुना सेठी ने इंस्टाग्राम पर ऐलान किया कि वो हुमायूं सईद के मद्दे मुकाबिल एक प्रोजेक्ट में काम करने जा रही हैं। यमुना सेठी ने लिखा कि अपने आने वाले नए ड्रामा सीरियल जेंटलमैन का ऐलान करते हुए बहुत पुरजोश हूँ। ड्रामे को मारूफ मुसन्निफ खलीलुर रहमान कमर ने लिखा है। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज रात से बारिशों का इम्कान। बारिशों का ये सिलसिला 23 जुलाई तक जारी रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाएं आज रात से मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होकर बारिशों का सबब बनेंगी। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बकायदा आगाज मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। विफाक ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया है, जिसमें अदालत उस्मा से तमाम दरखास्तें खारिज और मामला फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है। विफाक की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से तमाम दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा करते हुए कहा गया कि हम के इन दरखास्तों के अंदर इंतहाई अहम हसास मामले को सामने लाया गया है। विफाकी हुकूमत का मौकिफ है कि सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त इस केस को ना सुने। हुकूमत की जानिब से मौकिफ अपनाया गया कि फौजी दिफाई तंसीबात पर हमला नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसलिए 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद का खुसूसी अदालतों में ट्रायल मुनासिब है। आपको अपडेट करते चले अहम खबर के हवाले से कि फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल है। विफाक ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया है, जिसमें अदालत उस्मा से तमाम दरखास्तें खारिज और मामला फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है। विफाक की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से तमाम दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा करते हुए कहा गया कि उनके दरखास्तों के अंदर इंतहाई अहम हसास मामले को सामने लाया गया है। विफाकी हुकूमत का मौकिफ है कि सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त इस केस को ना सुने। अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि विफाकी दारुल हुकूमत में ट्रैफिक हादसा पेश आया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी का बेटा मौका पर दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक 7th एवेन्यू पर तेज रफ्तार गाड़ी खंबे से टकरा गई थी, जिसमें तारिक फजल चौधरी का बेटा जख्मी हुआ। पुलिस का कहना है कि जख्मी नौजवान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सका। टिम्स अस्पताल में जरूरी कार्रवाई के बाद लाश फुरसा के हवाले कर दी गई। पुलिस के मुताबिक गाड़ी तेज चला रहा था। दूसरी तरफ तारिक फजल चौधरी के बेटी की मैयत उनकी रहायश का चक शहजाद पहुंचा दी गई है। नमाज जनाजा शाम 4 बजे नून लीग सेक्रेटेरिएट पार्क रोड चट्ठा बख्तावर में अदा की जाएगी। अपडेट करें अफसोसनाक खबर के हवाले से कि विफाकी दारुल हुकूमत में ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी का बेटा मौका पर दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक 7th एवेन्यू पर तेज रफ्तार गाड़ी खंबे से टकरा गई थी, जिसमें तारिक फजल चौधरी का बेटा मौके पर जख्मी हुआ। पुलिस का कहना है कि जख्मी नौजवान को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सका। टिम्स अस्पताल में जरूरी कार्रवाई के बाद लाश फुरसा के हवाले कर दी गई। पुलिस के मुताबिक गाड़ी उनका बेटा तेज चला रहा था, तो दूसरी तरफ तारिक फजल चौधरी के बेटे की मैयत उनकी रहायश का चक शहजाद पहुंचा दी गई। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी के बेटे की ट्रैफिक हादसे में वफात पर इजहार अफसोस किया है। वजीर आजम ने अंजा तारिक की वफात पर अहले खाना से दिली रंजोगम और सदमे का इजहार किया और मरहूम के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की है। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने तारिक फजल चौधरी की रहायश गाह जाकर उनसे बेटे के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने भी तारिक फजल चौधरी के बेटे की वफात पर अफसोस का इजहार किया है। राजा परवेज ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में तारिक फजल चौधरी और दीगर अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला तारिक फजल और अहले खाना को बेटे की मौत पर सब्र जमील अता फरमाए। अपडेट करें आपको अफसोसनाक खबर के हवाले से कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी के बेटे की ट्रैफिक हादसे में वफात पर इजहार अफसोस किया है। वजीर आजम ने अंजा तारिक की वफात पर अहले खाना से दिली रंजो गम और सदमे का इजहार किया और मरहूम के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की है। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने तारिक फजल चौधरी की रहायश का जाकर उनसे बेटे के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने भी तारिक फजल चौधरी के बेटे की वफात पर अफसोस का इजहार किया है। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में तारिक फजल चौधरी और दीगर अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला तारिक फजल और अहले खाना को बेटे की मौत पर सब्र जमील अता फरमाए।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का पंजाब के निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी से टेलीफोनिक राबिता हुआ। वजीर आजम ने मोहसिन नकवी से पंजाब की सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन के मामलात पर गुफ्तगू की। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें विफाक के बराबर करने पर भी बातचीत हुई। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के मामले पर दोबारा काबीना में ले जाने की यकीन दहानी करवा दी है। अपडेट करते चले इस हवाले से कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का पंजाब के निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी से टेलीफोनिक राबिता हुआ। वजीर आजम ने मोहसिन नकवी से पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन के मामलात पर गुफ्तगू की। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें विफाक के बराबर करने पर भी बातचीत हुई। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के मामले को दोबारा काबीना में ले जाने की यकीन दहानी करवा दी। गिलगित बल्तिस्तान के नौ मुंतखब वजीर आला गुलबर खान ने अपनी काबीना का ऐलान कर दिया है। रात का कैबिनेट डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 14 रुकनी काबीना 4 सीनियर वजीर 8 वज़रा और 2 मुशीरों पर मुश्तमिल है। तमाम 14 अरकान को रात गए कलमदान भी तफ्तीश कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक सीनियर वजीर सैयद अमजद जैदी तामीरात, सीनियर वजीर गुलाम मोहम्मद को खुराक को सियाहत, सीनियर वजीर इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल को खजाना, सीनियर वजीर अब्दुल हमीद को बल्दियात के कलमदान दिए गए हैं। इसके अलावा फतहुल्लाह खान तरक्यात और मनसूबाबंदी, सुहेल अब्बास कानून और सेहत, शमसुल हक को दाखिले की वजारत दी गई है, जबकि गुलाम शहजाद आगा तालीम और दिलशाद बानो को महकमा सोशल वेलफेयर और तरक्की नस्वा का कलमदान सौंप दिया गया है। जराये के मुताबिक मुश्ताक हुसैन को पानी और बिजली और हाजी रहमत खालिक को एक्साइज एंड टैक्सेशन का कलमदान दिया गया है, जबकि हाजी शाहबेग जंगलात, जंगली हयात माहौलियात के कलमदान के साथ वजीर आला के मुशीर मुकर्रर किए गए हैं। अलावा अजीज सरैया जमान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कलमदान के साथ वजीर आला की मुशीर की हैसियत से काबीना में शामिल हैं। नई काबीना में शामिल वज़रा आज गवर्नर हाउस में अपने ओहदों का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह नए काबीना अरकान से उनके ओहदों का हल्फ लेंगे। आपको बताते चले इस हवाले से कि वजीर 14 रुकनी काबीना 4 सीनियर 8 वज़रा और 2 मुशीरों पर मुश्तमिल है। तो गिलगित बल्तिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आला गुलबर खान ने अपनी काबीना का ऐलान कर दिया है। रात का कैबिनेट डिवीजन के मुताबिक उनकी जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 14 रुकनी काबीना 4 सीनियर वजीर 8 वज़रा और 2 मुशीरों पर मुश्तमिल है। तमाम 14 अरकान को रात का कलमदान भी तफवीज कर दिए गए हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात के इजलास में सेनेट में टेक्नोक्रेट की नशिस्त के लिए कानून तब्दील करने पर इत्तफाक हो गया है। जराये के मुताबिक सेनेट में टेक्नोक्रेट की सीट पर तालीमी काबिलियत के अलावा 20 साल तजुर्बा दरकार होगा। पोलिंग डे से 5 रोज कबल पोलिंग स्टेशन तब्दील नहीं किया जा सकेगा। इंतखाबी अखराजात के लिए उम्मीदवार पहले से जेरे इस्तेमाल बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर सकेंगे। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारर का कहना था कि इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का मुसव्वदा तकरीबन हतमी हो गया है, इसे अब तहरीरी शक्ल में लाना है। इंतखाबी इस्लाहात वक्त से पहले मंजर आम पर ना आए, इसके बंद कमरे में मीटिंग रखी गई। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारर का मजीद कहना था कि इंतखाबी इस्लाहात का मुजव्वजा मसव्वदा मंगल को पार्लिमानी कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। उम्मीद है तहरीर शुदा मुसव्वदे से मुतालिक एलामिया जारी किया जाएगा। इक्का दुक्का तजावीज के हवाले से देखा जाएगा कि वो आइन से मुतसादम तो नहीं है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि मुल्क के हालात इतने संगीन और गंभीर हो चुके हैं कि तबाहाल मईशत को मुस्तहकम जमहूरियत की जरूरत है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 3 अहम केसेस की समाअत करने जा रही है जो पाकिस्तान की सियासत और सियासतदानों का रुख मोड़ सकते हैं। आने वाले दिनों में सियासत पर गहरे असरात छोड़ सकते हैं और नत नए सियासी तजुर्बात में रुकावट का बायस बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक असम्बलियां टूट न जाए, निगरान हुकूमत आ न जाए, इलेक्शन कमीशन तारीख न दे दे, तब तक इलेक्शन का वक्त पर होना या वक्त पर ना होना सवालिया निशान है। शेख रशीद ने कहा कि जो लोग एक दूसरे को रस्सा डालकर गलियों और बाजारों में घसीटने की बातें करते थे, वो अपने केसेस खत्म करवाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जिस तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमतें बनाई गई,
जिस तरह कराची का इलेक्शन हुआ, जो कुछ कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में खेल खेला गया, वो लम्हा फक्रिया नहीं, लम्हा फिक्रिया है। उनका कहना था कि अगले इलेक्शन का फैसला पाकिस्तान के नौजवानों के हाथ में आ गया है। नौजवान नस्ल इलेक्शन के साथ हाथ नहीं होने देगी। नौजवान का वोट ही किसी का इलेक्शन बनाएगा और किसी का बिगाड़ेगा। साबिक वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि जब आटा 160 रुपए किलो, चीनी 150 रुपए किलो और पैक ओवर में बिजली का बुनियादी रेट 50 रुपए होगा तो लैपटॉप बेचारा क्या करेगा। खबर शामिल करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां विफाकी वजीर फवाद चौधरी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए हैं। फवाद चौधरी के इलेक्शन कमीशन के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को 20 जुलाई को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने का हुक्म दे दिया है। समाअत के दौरान फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में फवाद के खिलाफ तौहीन कमीशन की कार्रवाई जारी है। अदालत ने कहा कि चीफ जस्टिस ने फैसला दिया कि तौहीन कमीशन की कार्रवाई जारी रहेगी। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में कमीशन को इस मामले पर हतमी फैसले से रोका है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जो भी है वो भी अदालत है। आपको नोटिस जारी हुए हैं, आपके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर रहे हैं, कमीशन के सामने पेश हो। अगर पेश ना हुए तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अदालत ने सवाल किया, क्या वजह है कि आप वहां जाती हैसियत में पेश नहीं हो रहे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि आपने तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी खिलाफ वर्जी की है। इलेक्शन कमीशन कौन सा कराची में है, हाई कोर्ट से वहां चले जाते हैं। आपने हाई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की है, कमीशन में पेश नहीं हो रहे। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने को तैयार हैं। वहीं दूसरी जानिब विफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल के जेर सदारत CDWP का इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास का एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। इजलास में ज़राअत, तालीम, सेहत समेत मुतादिद मंसूबों पर गौर किया जाएगा। ज़रूरी ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के कौमी प्रोग्राम पर गौर किया जाएगा। एजेंडे के मुताबिक वज़ीर आज़म के कौमी प्रोग्राम की मजमूई लागत 377 अरब रुपए से जायद है। सिंध में सैलाब से मुतासर सरकारी स्कूलों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। 41 अरब 66 करोड़ रुपए लागत का पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट मंसूबा जेर गौर आएगा। 18 अरब लागत का रायवन रोड से मुल्तान रोड तक रिंग रोड की तामीर का मंसूबा एजेंडे में शामिल है। पंजाब में शाहराहों की बेहतरी के लिए 189 अरब रुपए के मंसूबे पर गौर किया जाएगा। इसके अलावा 308 अरब रुपए मालियत के हैदराबाद सखर मोटरवे मंसूबे पर गौर किया जाएगा। 65 अरब रुपए मालियत की पिट फीडर कैनाल की रीमॉडलिंग का मंसूबा भी जेर गौर आएगा। और अब कुछ बात मौसम की सूरत हाल की, तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज रात से बारिशों का इम्कान है। बारिशों का यह सिलसिला 23 जुलाई तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाएं आज रात से मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होकर बारिशों का सबब बनेगी। कराची, ठट्ठा और हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में 20 से 22 जुलाई के दौरान वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश बरसने की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सांखड़, बदीन और नवाब शाह में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। खबर शामिल करें बैन अल-अक़वामी दुनिया से, तो तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान खलीजी ममालिक के दौरे में सऊदी अरब पहुंच गए हैं। सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा पहुंचने पर डिप्टी गवर्नर मक्का मुकरमा ने उनका पुरतफाक इस्तकबाल किया। वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान इस मौका पर मौजूद थे। तुर्किया के सदर सऊदी क़यादत से मुलाकात भी करेंगे। इस मौका पर दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी शराकतदारी के मंसूबों के मुआहदे और दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने समेत दीगर अमूर पर भी गुफ्तगू की जाएगी। रजब तैयब एर्दोगान अपने 3 रोजा खलीजी ममालिक के दौरे के पहले मरहले में सऊदी अरब पहुंचे हैं। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। बुलेटिन में इलाकाई खबरें शामिल करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि कराची से अफसोसनाक खबर शामिल करें, जहां लियारी में भाई और भतीजों के हाथों पुलिस एहलकार कत्ल हो गया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है, रिपोर्ट करेंगे नूर अमीन। कराची लियारी में अफसोसनाक वाकया पेश आया। कराची लियारी में भाई और भतीजों के हाथों पुलिस एहलकार की कत्ल की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। वीडियो में मकतूल के बड़े भाई बख्जमीन और इसके बेटों को इस्माइल पर तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है। झगड़े के दौरान मकतूल के भतीजे ने पिस्तौल निकाला और इसने पे दर पे इस्माइल पर फायर कर दिए। पुलिस एहलकार इस्माइल को जख्मी हालत में भी मुजाहमत करते हुए देखा जा सकता है। मकतूल को गोलियां मारने के बाद इस पर डंडों और सरियों के वार भी किए गए। मकतूल को इसके बड़े भाई ने अपने बेटों के साथ मिलकर कत्ल किया था। मकतूल को कत्ल करने के बाद भी मुल्जिमान ने इसकी लाश पर तशद्दुद करते हैं। मुल्जिमान ने इसको कत्ल करने के बाद इसके मोटरसाइकिल को भी आग लगा दी है। कैमरा टीम के साथ नूरमीन मसूद, कोहिनूर, कराची। आपको बताएं कि चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कराची नजीर अहमद भुट्टो ने कहा कि सफाई के निजाम में बेहतरी वक्त की अहम जरूरत है। हर शोबे में जिद्दत ला रहे हैं। उमूर को पुराने तर्ज अमल पर चलाना अहलियान से ज्यादती के मुतरादिफ है। पहले जो हुआ इस रोशन को हमेशा के लिए खत्म करना है। उन्होंने इब्राहिम हैदरी टाउन की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का दौरा किया और अफसरान को सख्त हिदायत जारी की। रिपोर्ट करेंगे राजा बलोच। चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नजीर अहमद भुट्टो ने कहा है कि सफाई के निजाम में बेहतरी वक्त की अहम जरूरत है। हर शोबे में जिद्दत ला रहे हैं। उमूर को पुराने तर्ज अमल पर चलाना अहलियान से ज्यादती के मुतरादिफ है। पहले जो हुआ उस रवश को हमेशा के लिए खत्म करना है। इन ख्यालात के इज़हार उन्होंने इब्राहिम हैदरी टाउन के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में सफाई के काम और वाटर पंपिंग स्टेशन का मुआयना करते हुए किया। टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने कहा कि पानी की तरसील को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हर घर में पानी मुहैया करें। पानी जिंदगी है। पीने के पानी की नई लानें बिछाकर शहरियों को घरों में पानी मुहैया करेंगे। टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने कहा कि अफसरान अपने इख्तियारात को आवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करें। आवाम को तमाम तर बुनियादी सहूलियात मुहैया की जाएं। इलाके को रोजाना की बुनियाद पर साफ किया जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत है कि हर इलाके में मसावी बुनियादों पर काम कराया जाएगा। आवाम को सहूलियात की फराहमी में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर अरकान कौंसल सरदार अख्तर यूसुफ आरफानी, जहांगीर लाशारी, हाजी मंजूर, नईम अब्बासी, हजरत अली गुजर, अजीम फेरोजानी, फातिमा मजीद, डायरेक्टर सैनिटेशन मुश्ताक मट्टू भी मौजूद थे। कैमरामैन सरमद के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज। खबर शामिल करें सियालकोट से, जहां पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। थाना रंगपुरा पुलिस ने दौरान नाकाबंदी बदनाम जमाना रिकॉर्ड याफ्ता मुनशियात फरोश अदनान असलम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 5500 ग्राम चर्स और 350 बोतलें शराब पकड़ी गई हैं। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। जीपीओ मोहम्मद हसन इकबाल ने कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा कि सियालकोट पुलिस ने मुआशरे के नासूर मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी रखा हुआ है। खबर शामिल करें कसूर से, जहां पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा चौधरी मंसूर अहमद का पार्टी कारकुनान के हमरा सैलाब सदा देहातों का दौरा है। सहजरा, चंदा सिंह, माहीवाला, पतन, धूपसड़ी और दीगर देहातों में सैलाब मुतासरीन के मसाइल सुने। इस मौका पर बातचीत में उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी है। भारत ने दरिया सतलुज में पानी छोड़कर बर्बादी और तबाही फैलाई, जिससे देहातों की करोड़ों अरबों रुपए की फसलें तबाह हुई और माले मवेशी मुतासिर हुए। जिले इंतजामिया ने हल्का के MNA उनके वालिद की तस्लीब करके अच्छा पैगाम नहीं छोड़ा। जिले इंतजामिया को चाहिए कि सैलाब मुतासरीन की फसलों और दीगर नुकसानात के इज़ाले के लिए फौरी इकदाम करे और मुतासरा देहात को आफत ज़दा डिक्लेयर करे। उन्होंने बताया कि सैलाब से सबसे ज्यादा यूनियन काउंसिल सहजरा को नुकसानात का सामना हुआ है। सैलाब की जद में आने वाले देहात सबसे बेहतरीन फसलें और दूध फ्राहम करके मुल्की मईशत की तरक्की के लिए हिस्सा डालते हैं। इन इलाकों में मोबाइल सर्विस की बहाली मुस्तकिल तौर पर इंतहाई नागुज़ीर है। सूबाई वज़ीर सिंध बराए तरक्की खवातीन शहला रजा ने कहा कि महकमा वुमेन डेवलपमेंट की जानिब से सिंध भर के तमाम अजला में खवातीन के लिए 27 सेफ हाउसेज कायम किए गए हैं, जहां पर घरेलू मसाइल या तशद्दुद की वजह से निकाले जाने वाली खवातीन की बेहतरीन देखभाल की जाती है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने टंडुआला यार में महकमा वुमेन डेवलपमेंट की जानिब से
قائم سیف ہاؤس کا افتتاح کرنے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 ٹنڈو علیار محمد ابراہیم آلمانی، ڈی ایس پی اسد چنا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر انچارج سیف ہاؤس ریشما تھیبو، ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ اطلاعات خالد حسن کمبو اور ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر عاشق کلہوڑو بھی موجود تھے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریشما تھیبو نے صوبائی وزیر سندھ کا ٹنڈو علیار سیف ہاؤس کا افتتاح اور دورہ کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا اور سیف ہاؤس کے بارے میں تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ بعد ازاں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے شہلا رضا نے کہا کہ محکمہ وومن ڈیولپمنٹ خواتین کے مسائل اور حقوق کے حوالے سے بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ جب تک کورٹ میں کیسز چل رہے ہوتے ہیں تب تک ان خواتین کی نگرانی اور دیکھ بھال ہمارے سیف ہاؤسز میں ہوتی ہے۔ انہوں نے انتظامیہ پر سیف ہاؤس میں رہائش کی مزید سہولیات مہیا کرنے پر بھی زور دیا۔ شیخوپورہ کے گلی محلوں چوکوں چوراہوں میں غیر معیاری LPG گیس کی ریفلنگ دھڑلے سے جاری ہے، جبکہ انتظامیہ نے اس حوالے سے مکمل چشم پوشی اختیار کر رکھی ہے اور کارروائی سے گریزاں ہے۔ ہمارے رپورٹر محمود بیگ اس وقت PP 140 شرفپور روڈ میں موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی محمود، بتائیے گا۔ چیئرمین پاکستان نظریاتی پارٹی شہیر حیدر ملک سیالوی نے کہا کہ نیا پرانا دور ختم ہو گیا ہے، اب دو نہیں ایک پاکستان بنے گا۔ کھاریاں آمد پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری، مہنگائی، بدعنوانی اور کرپشن کے بادشاہوں کو کھری کھری سنا دی۔ رپورٹ کریں گے شہزاد احمد۔ نئے پرانے کا دور ہوا ختم، اب بنے گا دو نہیں ایک پاکستان۔ چیئرمین پاکستان نظریاتی پارٹی شہیر حیدر ملک سیالوی کی کھاریاں آمد پر چودھری عابد محمود مرالی کی قیادت میں چودھری مہران محمود، چودھری عامر خان، چودھری مبشر علی، چودھری داؤد رسول، عبداللہ احسان باروال، ڈاکٹر محمد سفیر، ایڈوکیٹ وقار امجد، ماسٹر تنویر ڈمیان، عباس شاہ دنی و دیگر نے پرجوش استقبال گلے میں مالا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نوجوان قیادت چیئرمین پاکستان نظریاتی پارٹی شہیر حیدر ملک سیالوی نے ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری، مہنگائی، بدعنوانی اور کرپشن کے بادشاہوں کو کھری کھری سنا دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ماٹو ملک میں کرپشن کا مکمل خاتمہ، غریب اور امیر کے لیے تعلیم کا یکساں نظام، میٹرک تک MNAs، MPA اور افسران کے بچے عام آدمی کے بچوں کے ساتھ سرکاری سکول میں تعلیم حاصل کریں گے۔ اب ہوگا سب کا احتساب۔ اقتدار کھو جانے کے بعد بھی بغیر حساب دیے کسی کو بھی ملک سے 2 سال تک بیرون ملک بھاگنے نہیں دیں گے۔ اگر آپ بھی ہمارا اس مشن میں ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں کامیاب کروائیں تاکہ دو نہیں بنے ایک پاکستان۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد احمد، کوہ نور نیوز، کھاریاں۔ سیدھا اشرافیہ کے ساتھ جنگ مول لینے کی بات ہے کہ وزیر اعظم جو کہتا ہے کہ میں اس ریاست کو آگے لے کے جاؤں گا، اسے بار بار جا کے بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ آپ کے علاقے کے قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، اس جیسے آدمی کو بھی بلاول کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ملتان کے یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، بلاول کی عمر سے زیادہ ان کا سیاسی تجربہ ہے، لیکن بلاول کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ آپ کو نظر آئیں گے خواجہ سعد رفیق جیسے زیرک سیاستدان مریم بی بی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ شاہد خاقان عباسی جیسے سیاستدان وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ آپ کو نظر آئیں گے مخدوم امین فہیم کو اللہ جنت نصیب کرے، اس جیسے لوگ بھی، خورشید شاہ جیسے زیرک سیاستدان بھی۔ پاکستان نظریاتی پارٹی اس موروثی سیاست کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے بنی ہے، اور ہم لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے موت ہے ہم مریم یا بلاول کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، بادشاہ کے محل میں غلام بن کے رہنے۔ رخ کریں گے ایبٹ آباد کا، جہاں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ 3 روزہ پروگرام میں محکمہ پولیس میں شمولیت کی خواہش مند طالبات کو ضروری مدد اور رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ سیمینار میں خواہش مند طالبات کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کے سیشن
जिस्मानी तरबियत और तहरीरी इम्तहानात के हवाले से रहनुमाई फराहम की जाएगी। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ राजा इशफाक यानी वहां पर मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी राजा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी नाज़रीन, इस वक्त हम एबटाबाद डिग्री कॉलेज में मौजूद हैं। यहाँ पर एक फ़ीमेल के हिसाब से पुलिस की रिक्रूटमेंट के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया है। इस सिलसिले में हम यहाँ की जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे भी मिलते हैं, उनसे भी आपकी बात करवाते हैं, और जो DSP लेडीज़ DSP हैं यहाँ वो भी आज मौजूद हैं, उनसे भी बात करवाते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस में लेडीज़ का क्या किरदार है। मेरा नाम आलिया बानो है और मेरा ताल्लुक़ पतन तरक्याती तंजीम से है। पतन एक NGO है और ये जो प्रोग्राम है इसका जो इनकाद है वो हमने एजुकेशन और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर किया गया है, उनके कोलैबोरेशन से। और जो इसका मकसद है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को पुलिस ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया जाए, क्योंकि इसका इदारा वो उतना ही मोअज़्ज़ज़ है, उतना ही मोहतरम है और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन पुलिस में आएंगी तो माशरे में ख़वातीन को ज़्यादा फैसिलिटेशन होगी, माशरे में जो ख़वातीन के खिलाफ क्राइम और रुख करें कोट चद्दू का, जहां ट्रैफिक पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट पहनने का पाबंद न बना सके। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल की सेल रोकने के हवाले से जारी अहकामात पर भी अमल दरामद न कराया जा सका। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे अमीर हमजा से। जी हमजा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चंद रोज़ से जो एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें मोटरसाइकिल सवारों को इस बात का पाबंद बनाया जा रहा है कि मोटरसाइकिल चलाते वक्त दौरान सफ़र जो है हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें। इस हवाले से मुख्तलिफ इक़साम के जो इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं, जिनमें एक ये भी था कि पेट्रोल पम्प पर जो भी पेट्रोल डलवाने के लिए आएगा वो हेलमेट जो है वो पहने हुए लाजमी होगा। और इसी के साथ साथ जो शहर भर के मुख्तलिफ पेट्रोल पम्प्स पर जो पेट्रोल पम्प मालकान हैं उनको जो है इस बात का जो है वो पाबंद भी करने की जो है वो कोशिश की गई है। पेट्रोल पंप मालकान से हमारी बात हुई, उनकी जानिब से यही कहना है कि ये जो है ट्रैफिक पुलिस का काम है कि मोटरसाइकिल सवारों को जो है वो हेलमेट का पाबंद करे, जबकि कारोबार को इसमें इन्वॉल्व करना उनकी जानिब से कहना है कि ये सरासर जो है वो ज़्यादती है। दूसरी जानिब मोटरसाइकिल सवारों से हमारी बात हुई, उनकी जानिब से यही कहना है कि ये ट्रैफिक पुलिस का एक अच्छा इकदाम है हेलमेट की पाबंदी, लेकिन उनकी जानिब से ना ही कोई आगाही फराहम की गई है और ना ही इस हवाले से कोई मुहिम चलाई गई है। मोटरसाइकिल सवारों का यही कहना है कि ऐसा इकदाम ज़रूर है ट्रैफिक पुलिस का, लेकिन इसके लिए सदर सुन्नी कौंसिल लाहौर और सूबाई तर्जुमान मौलाना हाफिज हुसैन अहमद का कहना है कि यौम शहादत सैयदना उमर फारूक पर हुकूमत सरकारी छुट्टी का ऐलान करे। मौलाना हाफिज हुसैन अहमद का कहना था कि सुन्नी उलमा कौंसिल यकम मुहर्रम उल हराम को सैयदना फारूक आजम की यौम शहादत पर पूरे मुल्क में जुलूस निकालेगी। यकम मुहर्रम को लाहौर में फारूक आजम के यौम शहादत पर धर्मपुरा से प्रेस क्लब तक जुलूस निकाले जाएंगे। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक उन ख्यालात का इजहार उन्होंने सुन्नी उलमाए कौंसिल के जिम्मेदारों से गुफ्तगू करते हुए किया। मौलाना हाफिज हुसैन अहमद का मजीद कहना था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों से मोहब्बत और अकीदत हमारे ईमान का जुज है। जब तक हम सहाबा की इज्जत और नामूस पर नहीं मिट जाते हमारा ईमान कामिल हो ही नहीं सकता। उन्होंने मजीद कहा कि मुहर्रम उल हराम में क़याम अमन के लिए सुन्नी उलमाए कौंसिल सिक्योरिटी इदारों के शाना बशाना खड़ी है। सिक्योरिटी अदारे भी सहाबा के खिलाफ बोलने वालों को पकड़कर निशाने इबरत बनाए। CIA लाहौर पुलिस ने रवा साल के 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक CIA लाहौर पुलिस ने गुज़श्ता 6 माह में अगवा, बराए तावान, अंधे कत्ल, डकैती और रॉबरी जैसे संगीन मुकदमात के 3478 मुकदमात चालान किए। गुज़श्ता 6 माह में 4729 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मजीद तफसीलात के मुताबिक SSP CIA के मुताबिक 81 खतरनाक गैंग्स के 283 मेंबरान को गिरफ्तार करके माल मसरूका बरामद कर लिया गया। CIA विंग ने रवा साल के 6 माह में 36 करोड़ 55 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की रिकवरी की। 401 ए कैटेगरी के खतरनाक इश्तिहारी मुजरिमान समेत 360 आदी और अदालती मफरूर गिरफ्तार किए। मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान को जेल भिजवा दिया गया। अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि CCP और लाहौर बिलाल सदीक कमियाना के हुक्म और DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी की हिदायत के मुताबिक लाहौर शहर में मुहर्रम उल हराम की आमद से कबल तमाम डिवीजन में पुलिस का फ्लैग मार्च किया जाएगा।
SSP सिटी ऑपरेशंस हमजा ईमानुल्लाह का कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि CCPO लाहौर बिलाल सदीक कुमियाना के हुक्म और DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी की हिदायत के मुताबिक लाहौर शहर में मुहर्रम उल हराम की आमद से कबल तमाम डिवीजन में पुलिस का फ्लैग मार्च किया जाएगा। SP सिटी ऑपरेशंस हमजा ईमानुल्लाह का कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद शहरों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। आपको अपडेट करते चले अहम खबर है कि CCPO लाहौर बिलाल सदीक कुमियाना के हुक्म और DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी की हिदायत के मुताबिक लाहौर शहर में मुहर्रम उल हराम की आमद से कब तमाम डिवीजन में पुलिस का फ्लैग मार्च किया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा किस तरह के सिक्योरिटी पर्पसेस को इकदामात में लाया जा रहा है? देखें, जिस तरह से मुहर्रम हराम की आमद है और IG पंजाब ने सूबे पंजाब के तमाम SHO, DSP, SPs, RPO, DPO, CPO तमाम को हिदायत जारी कर दी है कि अपने अपने इलाका में फ्लैग मार्च किया जाए, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए लाहौर की अगर बात की जाए तो CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन के अहकामात की रोशनी में आमद मुहर्रम जो है वो शुरू कर दी गई है। और इसी तरह से SP सिटी की जेरे जो है वो सदारत हमजा ईमानुल्लाह की क़यादत में सिटी पुलिस ने फ्लैग मार्च शुरू कर दिया है। इस तरह से फ्लैग मार्च में सिटी डिवीजन के तमाम DSPs, SHO, डॉल्फिन स्क्वाड, एलीट फोर्स समेत ट्रैफिक पुलिस ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च के हवाले से मैं बताता चलूं कि फ्लैग मार्च लोअर माल सिटी हेडक्वार्टर से शुरू होकर जिला कचहरी, दाता दरबार, भाटी गेट, सर्कुलर रोड, नौलखा, रेलवे स्टेशन, एक मोरिया पुल, मिस्री शाह, शाद बाग, बदामी बाग, उस्मान चौक, लारी अड्डा, आजादी फ्लाईओवर, न्याजी शहीद चौक, बंद रोड, मालीपुरा, ताज कंपनी, सगिया पुल, फूलों वाला चौक, बेगमकोट चौक, कारपोरेशन चौक, इस्लामपुरा, आखिरी बस स्टॉप से होता हुआ लोअर माल सिटी हेडक्वार्टर में जाकर इख्तिताम पजीर हुआ। SP सिटी से जब मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद जो है वो शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है और इस बात को बावर करना है कि हम शहरियों की जान, माल और इज्जत की हिफाजत के लिए निकले हैं। फ्लैग मार्च का मकसद अवामुल नास में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना और अमन व अमान और सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाना है। तो इसी तरह से अगर बात की जाए SP सिविल लाइन की, तो SP सिविल लाइन ने भी जो है वो अपने अपने इलाका में अहकामात दिए थे कि फौरी तौर पर जो है वो फ्लैग मार्च किया जाए और इसमें डॉल्फिन पुलिस रिस्पांस यूनिट और ऑपरेशन विंग पुलिस ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। और इसी तरह से फ्लैग मार्च जो है वो जेल रोड, सदीर ट्रेड सेंटर, जफर अली रोड, माल रोड पर किया गया। इसमें मुगलपुरा, शालीमार लिंक रोड, गड़ी शाहू, GT रोड और फिरोजपुर रोड भी शामिल है। फ्लैग मार्च का मकसद सिक्योरिटी बढ़ाना और शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। हसन जवेद भट्टी से जब मेरी बात हुई थी उनका भी यही कहना था कि मुहर्रम हराम की आमद है और लाहौर की सड़कों पर जो शहरी हैं उनको इस बात से बावर करना है कि हम आपकी जान, माल, इज्जत के हिफाजत के लिए जो है वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं। जिस तरह से सिक्योरिटी इंतजामात भी जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। IG पंजाब कहते हैं कि सूबे पंजाब में जो है वो सिक्योरिटी हाई अलर्ट की जाएगी और लाहौर और दीगर सूबों की जानिब आने और जाने वाले तमाम नाका पर जो है वो बाकायदा तौर पर चेकिंग की जाएगी और पुलिस के साथ साथ एलीट फोर्स की गाड़ियां भी जो है वो वहां पे गश्त करेंगी। जी ठीक है, हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे कि फ्लैग मार्च का मकसद शहरों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना और पुलिस के साथ तमाम एलीट फोर्स भी मौजूद होगी। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर पुलिस का गैर कानूनी असलहा, हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सरबराह लाहौर पुलिस के मुताबिक रवां साल अब तक लाहौर में गैर कानूनी असलहे के 4465 मुकदमात दर्ज है। 4470 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। बिलाल सदीक कुमियाना का कहना था कि मुल्जिमान से 39 कलाशनकोव, 273 राइफल्स, 189 गन्स, 3892 पिस्टल्स जबकि 55,302 गोलियां बरामद की गई हैं। हवाई फायरिंग करने वाले समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए 536 मुकदमात दर्ज करके 601 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। CCPO लाहौर ने हिदायत करते हुए कहा कि असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग से खौफ व हिरास फैलाने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि वासा की दाता नगर सब डिवीजन करप्शन का गढ़ बन गई है। जूनियर पंप ऑपरेटर की रिश्वत लेते वीडियो सामने आ गई।
आतिफ इश्तियाक की रिश्वत खोरी पर शहरी शहजाद अहमद ने वजीर आजम पोर्टल पर दरखास्त दे दी है। कोहिनूर न्यूज ने करप्शन के तमाम तर दस्तावेजात हासिल कर लिए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, वासा की दाता नगर सब डिवीजन करप्शन का घर बन गई है, जहां एसटीओ आरिफ की सरपरस्ती में मुलाजमीन की जानिब से रिश्वत वसूली का सिलसिला जो है वो जारी है। सुपरवाइजर के भी मामले में मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। जूनियर पंप ऑपरेटर आतिफ इश्तियाक, जिन्होंने ऑन पे स्केल AFI का ओहदा संभाल रखा है और इस ओहदे की बिना पर घर घर से रिश्वत वसूल करना इनका मामूल है। कोहिनूर न्यूज को मिलने वाली फुटेज में शहरी अब्दुल रऊफ ने इन्होंने 1,45,000 रुपए रिश्वत वसूल की है, जिसकी इंक्वायरी एंटी करप्शन में भी जेर समात है। दूसरी जानिब 20,000 रिश्वत वसूली पर शहरी शहजाद अहमद की जानिब से वजीर आजम पोर्टल पर एप्लीकेशन दी गई है। इसी तरह एक और शहरी ने मुबलिक 85,000 रुपए जो है वो इनको रिश्वत दी है। जराये के मुताबिक आतिफ इश्तियाक सियासी सिफारिशात की बिना पर ऑन पे स्केल AFI तैनात है। मुतासिरीन ने MD वासा और डायरेक्टर एडमन से मामले पर सख्त एक्शन लेने की इस्तबा की है। जी ठीक है, हमारे रिपोर्टर कामरान अली अपडेट कर रहे थे। तमाम तर तफसीलात से बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि लाहौर के सबसे कदीमी नोहा ख्वां शहजादा असलम पार्टी ने 6 मुहर्रम उल हराम शहादत शहजादा अली असगर की मुनासबत से एक नया कलाम जारी कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे बदर अली। लाहौर के सबसे कदीमी नोहा ख्वां शहजादा असलम पार्टी ने नया कलाम 6 मुहर्रम उल हराम शहादत शहजादा अली असगर की मुनासबत से एक नया कलाम लिखा। नोहे की रहसल शहजादा नईम हैदर की संगत में इमाम बारगाह हकीम आजम अली कटरा नादर शाह रंग महल में जारी है। नोहा ख्वानी में जाफर अली, शहजादा शफकत, श्याम हैदर, ख्वाजा मैसम अब्बास, असद अब्बट, मोहम्मद अली, ख्वाजा बाबा, शहजादा कासम, शहजादा हुसैन असगर, अली शमसी, जाफरी शरीक हैं। नोहे को शायर अहले बैत जमील तराबी ने तहरीर किया है और इसकी तर्ज सोजो जाफर अली कसूरी ने लगाई है। शहजादा नईम हैदर का कहना था, मेरे अबाओ अजदाद तकरीबन 80 साल से अहले बैत की चाकरी में मसरूफ हैं। मुझे भी ये ज़ौक़ मेरे बाबा से मिला है और मैंने भी अपनी ज़िंदगी के 40 साल अहले बैत के लिए वक्फ किए हैं और ताहियात करता रहूँगा। हम हर साल 6 मुहर्रम को शबिया ज़ियारत जूला शहजादा अली असगर के लिए एक नया नोहा तैयार करते हैं, जिसे अहले बैत की नज़र करते हैं। इनका कहना था कि मौला हमारी ये ड्यूटी कबूल करे और मैं अपने बच्चों को भी यही ताकीद करूंगा कि मेरे मरने के बाद ये सिलसिला जारी व सारी रहे। आने वाले नोहा ख्वाहों में तबरक पेश किया गया और आखिर में शहजादा नईम हैदर ने मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ भी। मुहर्रम उल हराम की आमद है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की लाहौर समेत सूबा भर में सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की हिदायत जारी कर दी गई है। मुहर्रम उल हराम के दौरान मजालिस जुलूसों के पुरअमन इनकात के लिए पुलिस हाई अलर्ट रहेगी। लाहौर समेत सूबा भर में 37,376 मजालिस, 9,351 अज़ादारी जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 2 लाख से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मजालिस और अज़ादारी जुलूसों की सिक्योरिटी के फराइज 13,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार सर अंजाम देंगे। कम्युनिटी रजाकार भी पुलिस के शाना बशाना अज़ादारों की शिनाख्त और चेकिंग के फराइज सर अंजाम देगी। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक IG पंजाब ने RPOs, CPOs और DPOs को सिक्योरिटी इंतजाम की खुद निगरानी करने की हिदायत जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि एक कैटेगरी जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी चेकिंग के लिए सुपरवाइजरी अफसरान खुद फील्ड में मौजूद रहेंगे। हसास जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरे, वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिक्टेटर्स समेत दीगर जदीद आलात और टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करें। खवातीन अज़ादारों की सिक्योरिटी और चेकिंग के लिए लेडी पुलिस एहलकारों को तैनात किया जाएगा। लाहौर समेत सूबा भर में सर्च एंड स्वीप ऑपरेशंस फ्लैग मार्च का सिलसिला जारी रखेगा। लाहौर सियालकोट मोटरवे को मिलाने वाले रिंग रोड पर रेत निकालने वाली ट्रॉलियों और डंपर्स की भरमार है। पुलिस लंबी तान कर सो गई है। रोड पर किसी बड़े हादसे के खदशात पैदा हो गए। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद शहजाद।
रिंग रोड जो लखोडैर के इलाके से लेकर कालाशाह काकू मोटरवे के साथ लिंक होता है। रास्ते में दरियाए रावी के मकाम पर हिफाजती जंगला तोड़कर दरियाए रावी से रेत निकालने वाली ट्रालियों और डंपर के लिए रास्ता बनाया गया है, जहां से ये ट्रालियां और डंपर रिंग रोड पर चढ़ जाते हैं, जो सरासर गैर कानूनी है। लेकिन हाईवे पुलिस के साथ मिलकर ये मामला काफी अरसे से चल रहे हैं, जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। याद रहे कि 2 साल पहले भी इसी जगह के करीब एक रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज।